श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता युपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मता। यह श्लोक गीता के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, तेषाम योग वित्तमाह के, अर्थात जो साकार उपासक हैं और जो निराकार उपासक हैं, इन दो प्रकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ उपासक हैं, कौन उत्तम योगी हैं, यह अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन ने अपने प्रश्न को पहले श्लोक के माध्यम से भगवान के समक्ष रखा था और यह भगवान का उत्तर है दूसरे श्लोक के माध्यम से। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले श्लोक का पदच्छेद रूप देखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ को समझेंगे और इसके बाद भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मय्यावेश्य, इसी शब्द को अलग अलग करके देखते हैं। मयि आवेश्य, तो जो कठिन कठिन शब्द यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को पदच्छेद के रूप में देखकर उनको समझने का प्रयास करेंगे। परयोपेतास्ते एक साथ जब पढ़ते हैं तो कठिन लगता है, समझने में असुविधा भी होती है। तो अलग अलग करके अगर पढ़ेंगे, परया उपेताह ते, तो इस एक शब्द के भीतर ये तीन शब्द सम्मिलित हैं। तो इन तीन शब्दों को मिलके एक शब्द बना है। तो इस श्लोक में केवल दो ही शब्द कठिन लगते हैं और सारे शब्द लगभग बहुत ही सहज हैं। पहला है मय्यावेश्य, दूसरा है परयोपेतास्ते। तो मय्यावेश्य को अलग अलग करके देखें, मयि आवेश्य, परयोपेतास्ते, परया उपेताः ते। तो यह पदच्छेद रूप है। अब हर एक शब्द का अर्थ करके उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न क्या था, उत्तर जानने से पहले प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। प्रश्न क्या है, एक बार फिर से हम पहला श्लोक देखेंगे। एवं सततयुक्ता ये एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमा। श्लोक की पहली पंक्ति को देखिए, क्योंकि इसी का उत्तर भगवान पहले दे रहे हैं। अर्जुन ने जिस क्रम में प्रश्न पूछा था, भगवान भी उसी के अनुसार अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ये भक्ताः एवं सततयुक्ताः त्वां पर्युपासते। अर्थात सबसे पहले अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है सगुण उपासकों के बारे में पूछा है। अर्थात जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, जो भगवान राम का चिंतन करते हैं, जो श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, अर्थात जो एक विशिष्ट रूप की उपासना करते हैं, वे कौन हैं, सगुण उपासक। तो अर्जुन का जो पहला प्रश्न है वे भगवान से पूछना चाहते हैं कि जो भक्त सगुण रूप से आपकी उपासना करते हैं, पहले श्लोक की
पहली पंक्ति में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है वह साकार उपासकों के बारे में पूछा है। तो भगवान भी जब उत्तर देते हैं तो पहले साकार उपासकों के बारे में ही बताते हैं। तो साकार उपासकों के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं? मय्यावेश्य मनो ये माम मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता युपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मता। ये मई मन है आवेश्य, अर्थात जो लोग या जो भक्त जन मुझ में मन एकाग्र करके, आवेश्य का शब्दार्थ है एकाग्र करना। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझ में मन को एकाग्र करके, ये जनाह मई मन है आवेश्य, जो लोग मुझ में मन को एकाग्र करके माम उपासते, अर्थात मेरी उपासना करते हैं, अर्थात जो लोग मुझ वासुदेव में अपने मन को एकाग्र करके मेरी उपासना करते हैं। मे मताह ते युक्त तमाह, अर्थात मेरे विचार से, मेरे मत से या मेरी दृष्टि में, मे मताह अर्थात मेरी दृष्टि में ते युक्त तमाह, वे लोग उत्तम हैं, वे लोग श्रेष्ठ हैं। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जो लोग मुझ वासुदेव में अपने मन को एकाग्र करके मेरी उपासना करते हैं, मेरी दृष्टि में वे लोग उत्तम हैं, वे लोग श्रेष्ठ हैं, अर्थात जो सगुण उपासक हैं, भगवान के एक विशिष्ट रूप की उपासना करते हैं, भगवान की दृष्टि में वे श्रेष्ठ हैं, वे उत्तम हैं। तो यह भगवान का उत्तर है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, जो भक्त आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, या जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। तो यह अर्जुन का प्रश्न था और भगवान ने अपने उत्तर में कहा कि जो लोग मुझ वासुदेव में अपने मन को एकाग्र करके मेरी उपासना करते हैं, मेरी दृष्टि में वे लोग श्रेष्ठ हैं, वे लोग उत्तम योगी हैं। स्पष्ट रूप से भगवान ने अपना उत्तर यहाँ अर्जुन को बता दिया है। 3 बातें इस श्लोक में ध्यान देने वाली हैं कि किस तरह से सगुण ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, सगुण उपासना का स्वरूप क्या है, सगुण उपासना की विधि क्या है, इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब सगुण रूप की इस तरह से उपासना होगी तभी वह व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर के संबंध में ज्ञान लाभ कर सकता है। तो वह विधि क्या है? सबसे पहले नित्य युक्ताः, तो यहाँ भगवान बताते हैं ये जनाः मयि मन है आवेश्य माम नित्य युक्ता उपासते। तो नित्य युक्ता जो शब्द है इसका भावार्थ है अनन्य भक्ति के साथ, अर्थात अनन्य भक्ति योग सहित। तो भगवान यही कहते हैं कि जो लोग अनन्य भक्ति से युक्त होकर नित्य निरंतर मुझ वासुदेव की उपासना करते हैं वे मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ हैं। ये जनाः मयि मनः आवेश्य माम नित्य युक्ताः उपासते ते मे मताः युक्ततमाः, अर्थात जो लोग मुझ वासुदेव में अपने मन को एकाग्र करके अनन्य भक्ति से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वे मेरी दृष्टि में उत्तम हैं, वे श्रेष्ठ हैं। पहली जो विधि है या उपासना का जो पहला स्वरूप है वह है
अनन्य भक्ति से युक्त होकर, अर्थात नित्य युक्ता शब्द का भावार्थ है अनन्य भक्ति से युक्त होकर। जब कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति से युक्त होकर ईश्वर की उपासना करता है, भगवान उसी के संबंध में कहते हैं कि वह मेरी दृष्टि में अन्यतम है, वह मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है। तो यहाँ तीन बातें बताई हैं। सबसे पहले जो बात बताई है, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में ही मन को एकाग्र करके मेरी उपासना करता है, वह श्रेष्ठ योगी है, वह श्रेष्ठ उपासक है। और दूसरी बात है कि जो लोग अनन्य भक्ति से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ उपासक हैं, श्रेष्ठ योगी हैं। तीसरी बात है, पहले मन को एकाग्र करने की बात कही, दूसरे में कहा कि अनन्य भक्ति से युक्त होकर। अब जो तीसरी बात है, परया श्रद्धया उपेताः। उपेताः शब्द का अर्थ है युक्त होकर। परया श्रद्धया तो अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर। ये जनाः माम उपासते, अर्थात अत्यंत श्रद्धा सहित युक्त होकर, अत्यंत श्रद्धा के साथ जो मेरी उपासना करते हैं, वे लोग मेरी दृष्टि में श्रेष्ठतम हैं, वे लोग मेरी दृष्टि में उत्तम हैं। तो भगवान ने तीन लक्षण बताए हैं इस श्लोक के माध्यम से, तीन बातें कही हैं कि कौन भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ योगी हैं, कौन भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ उपासक हैं। यह बात सगुण उपासकों के संबंध में बताई गई है। तो एक बार फिर से संक्षेप में देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। तो तीन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जिनके भीतर ये तीन लक्षण मौजूद हैं, भगवान कहते हैं कि वे श्रेष्ठ उपासक हैं, वे मेरी दृष्टि में उत्तम योगी हैं। पहले कौन? जो मुझ में ही मन को एकाग्र करके मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे कौन? जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं और जो अत्यंत श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, अर्थात मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, वे मेरी दृष्टि में उत्तम योगी हैं, श्रेष्ठ उपासक हैं। अब कुछ कुछ शब्द हैं जिनके भावार्थ को अच्छे से समझ लेना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ एक शब्द है नित्य युक्ताः। तो नित्य युक्ताः का भावार्थ है अनन्य भक्ति से युक्त होकर, और अनन्य भक्ति को हम पढ़ चुके हैं। और दूसरा शब्द है श्रद्धया परया उपेता, अर्थात परया श्रद्धया उपेताः, परम श्रद्धा से युक्त होकर। तो श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रद्धा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तो श्रद्ध का अर्थ है सत्य रूप में, धा का अर्थ है धारण करना। तो जिस विचार को हम सत्य रूप में धारण करते हैं, तो वह श्रद्धा है। आचार्य शंकर श्रद्धा की परिभाषा देते हैं कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यवधारणम, अर्थात जो शास्त्र की बातें हैं और जो गुरु वाक्य हैं, तो उन वाक्यों को जब हम सच मानकर अपने जीवन में अपनाते हैं और उन वाक्यों के प्रति हमारे मन में कोई संदेह नहीं होता, हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, तो शास्त्र की बातों में और गुरु वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, तो वे कहते हैं कि यह जो श्रद्धा है, यह श्रद्धा मोक्ष का द्वार है। श्रद्धा जब मन में पैदा हो जाती है शास्त्र वाक्य के प्रति और गुरु वाक्य के प्रति, तो मनुष्य अपने जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने वाला होता है। यह जो श्रद्धा है, यह मोक्ष का द्वार। किसने कहा कि यह मोक्ष का द्वार है? जिन्होंने
जो तत्वदर्शी महात्मा हैं, जिन्होंने उस ज्ञान को अपने जीवन में उपलब्ध किया है, उन्होंने यह बात कही है। तो श्रद्धा, जब इन शास्त्र वाक्यों के प्रति हमारी श्रद्धा गहरी होती है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब मनुष्य की मुक्ति में अधिक समय नहीं है। तो यह अर्जुन का जो प्रश्न था कि तेषाम योग वित्तमाह के, अर्थात जो सगुण उपासक हैं और जो निर्गुण उपासक हैं, इन दोनों उपासकों के बीच, तो इन दोनों उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं, यह अर्जुन का प्रश्न था भगवान के सामने। और भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग मुझ में ही मन को एकाग्र करके अनन्य भक्ति से युक्त होकर और पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, अर्थात मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, मेरी दृष्टि में वे उत्तम हैं, मेरे मत से, मेरे विचार से वे श्रेष्ठ योगी हैं। मय्यावेश्य मनो ये मां, मय्यावेश्य मनो ये मां, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धया परयोपेता, ते मे युक्ततमा मता। ते मे